हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैर खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कितनी भी ऐसी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। चलो जी, आज मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। सफाई से, क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्लॉग, कि अभी सारी घर के करनी है सफाई, पोछे लगाने हैं, डस्टिंग करनी है। और जो आपको ये इतना गंदा सा मिरर नज़र आ रहा है ना, इसको भी क्लीन करना है। और आज हमारी छत भी क्लीन होगी। और इंशाल्लाह आज हम लोग अफ्तार जो करेंगे वो अपनी छत पे करेंगे, चादर चादर बिछा के। काफ़ी टाइम हो गया, मैं छत पे गई भी नहीं हूँ, तो मैंने कहा चले आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा है, तो मैं कहा छत पे अफ्तार करेंगे आज। और इंशाल्लाह अफ्तार के बाद जो है ना, हम अपनी जो ये सीढ़ियाँ हैं ना हमारी ये वाली, इन पे अपने पेपर लगाएंगे। जहाँ जितने बच रहे हैं, जहाँ तक लग सकते हैं उतने लगा देंगे। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसका कोई और हल देखेंगे। फिर इंशाल्लाह इसको भी ज़रा सेट करते हैं, क्योंकि ये अभी ईद आने वाली है, तो ये थोड़ा सा ना बुरा बुरा सा लग रहा है। जो चीज़ घर में अभी अवेलेबल है ना, पेपर वगैरह हमारे पास, वो लगा देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसके लिए भी कुछ और हल देखते हैं इंशाल्लाह। और मुझे इसका ज़रूर आप लोग आइडिया दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। मैं भी क्लीन करूँगी। मैं सोच इसकी इनके ना पट्टियों पे साइड पे कुछ लगा दूँ, ताकि ये खूबसूरत सा लगे ऐसे ना, तो प्यारा लगे, एक बॉर्डर टाइप इसका बन जाए। या कोई छोटे छोटे फ्लावर आते हैं ना, पीस या बेल आती है, ऐसे यूँ लगा दूँ इसके ऊपर ऐसे, तो ये प्यारा लगेगा। और इसको भी क्लीन करना है सारी अपनी, ये सब क्लीन करना है। पहले कमरे में चलते हैं, करेंगे पहले कमरे की सफाई। ये देखें यहाँ पे ये सारे मैले कपड़े निकाले हैं, अभी इनको ऊपर लेके जाऊंगी जब सफाई के बाद, तो ये ऊपर रखे जाएंगे सारे कपड़े। अभी करते हैं पहले अपनी सफाई निपटाते हैं। और हमने ये पीस यहाँ लगा दिया था रात में, क्योंकि यहाँ नहीं लगी हुई थी ना शीट, तो ये खाली खाली हो रहा था, तो यहाँ भी इसको कवर कर दिया और उस साइड पे भी कवर कर दिया हमने। चलो जी, यहाँ पे हो रही है हमारी आज क्लीनिंग। आज क्लीनिंग डे था मेरा, क्योंकि 2 दिन से मैंने सफाई नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने कहा आज पूरी सफाई करके ना आज मोपिंग वगैरह भी की जाए। और यकीन मानिए इतनी आसानी से यहाँ पे इस पर शीट पे सफाई हो गई ना, वरना कारपेट पे मेरा इतना ज़ोर लगता था, मेरे हाथ भी ना छिल जाते थे, इतना ज़ोर लगता था कारपेट पे। लेकिन ये शीट पे तो ऐसी जैसे मक्खन मलाई की तरह ना बिल्कुल सफाइयाँ हो रही हैं। और मॉप करने के बाद ना, पोछा लगाने के बाद इतना ज़बरदस्त क्लीन हो गया था ना, चमक रही थी शीट। और अगर इस पर फ़रनाइल का पोछा लगा लो तो एक अलग ही महक आ रही होती है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है। लेकिन खैर मैंने तो सादा वाला मॉप किया था, फ़रनाइल का नहीं किया था। और हमारे साइड का जो सोफ़े का कवर है ना, ये निकल गया था। मैं हस्बैंड को बोली थी इसको भी लगा दें आप, उन्होंने कहा था मैं लगा दूँगा। और साइड पे आपको पीछे मेरे कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे, ये मेले कपड़े हैं, इनको धोने हैं। तो मशीन जो है ना, अब हम रात में, जब से रमज़ान शुरू हुए ना, हम लोग रात में लगाते हैं। रात में लगाते हैं, धो लेते हैं 2-3 चक्कर के, और वो हमारे सुबह तक सूख भी जाते हैं, तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है मेरा कमरा और सहन सारा मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं धो रही हूँ पोछा। अच्छा, पोछा ना हमारा जो पहले वाला था ना, टावल वाला, बड़ा प्यारा था पिंक वाला, वो पता नहीं कहाँ चला गया। पता हस्बैंड कह रहे हैं मैंने फेंक दिया, पता नहीं क्या किया। तो फिर मैंने हस्बैंड की एक टी शर्ट निकलवाई पुरानी। मैंने कहा कोई टी शर्ट निकाल दें अपनी पुरानी, जो आप यूज़ नहीं करते हो, जो रफ़ हो, वो दे दें मुझे। तो उन्होंने फिर मेरी टी शर्ट निकाल के दी। तो यहाँ पे मैंने पोछा अच्छे से धो के, और मैंने आज मॉप भी कर लिया। और उसके बाद जो मेरा घर चमक रहा था ना, ओ हो, चमकते हुए घर में काम करना सब मज़े का लग रहा था। ठंडा ठंडा शीट देखा कैसी चमक रही है। मैंने हस्बैंड को कहा था करीब करके दिखाइएगा कैसे चमक रही है। और ये ना उसमें कारपेट में ये नहीं होता था। कारपेट में ना बहुत मुझे मुश्किलात होती थी, बहुत ज़्यादा, इतनी मुश्किलात होती थी मुझे कारपेट में। लेकिन शुक्र है शीट से बड़ी बड़ी आसानी हो गई है मुझे। और ये लगता भी ऐसा लगता है जैसे मार्बल लगाया हुआ है, जैसे वुडन टाइल्स होती है ना, उस तरह का ये ना वो आता है, लुक देता है। और यहाँ पे मैं फिर डस्टिंग कर रही हूँ पूरा घर की। मॉपिंग करने के बाद किचन वगैरह की भी मॉप कर लिया था मैंने, और फिर अब डस्टिंग हो रही है मेरी। मैंने पहले सूखे कपड़े से डस्टिंग की थी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर बहुत मिट्टी हो रही थी। आपको पता है फिर काफ़ी दिन से तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी, तो इस वजह से उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला किया था, पहले सूखे कपड़े से साफ़ की सारी मिट्टी, फिर गीले कपड़े से पूरे फ्रिज को ना बिल्कुल चमका दिया। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल साफ़ की थी अपनी। और ड्रेसिंग टेबल भी मेरी चली जाएगी जब बहन आएगी मेरी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कहा जब तक है तक उसको क्लीन रखो। और शीशा मुझसे साफ़ नहीं हुआ था, वो हस्बैंड ने कहा था मैं कर दूँगा, आप छोड़ दो अफ्तार के बाद। तो मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से हमारी हो गई आज क्लीनिंग। और जब क्लीनिंग रहती है ना, तो इतना दिल को सुकून मिलता है कि बस। और जी जो मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी, उसके बारे में भी आगे जाके आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो काफ़ी लोग बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे थे, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू। ये दो का खाना है हमारे, ये पानी रख दिया है, पानी भरेंगे। पहले धुलेगा वो कटोरा। हाँ, छोटे छोटे पीस इसलिए कर रही हूँ ना, लोग खा लेते हैं, बड़े खाए जाते हैं लोगों से। चलो चलो
डाल दो साइड पे करके ना पहले अच्छे से। मेरा कटोरा भी धुल गया मुर्गियों का। मुझे तरस आ रहा है, ये देखो ये किसी को खाने नहीं दे रहा और वो बेचारा मुंह देख रहा है। वो देखो अब क्या करे, वो देखो ना जोहा, मुझे पता था मैं थोड़ा उसके लिए बचा लेती। चलो ये हो गया ठंडा ठंडा पानी इनके लिए। चलो आपका फ़ोन आ रहा है, आ जाओ। अच्छा से मैं कमरा दिखाती हूँ सही, देखें कितना ज़बरदस्त क्लीन हो गया, ये देखें। और ये देखें कितना चमक गया है फर्श, शीट बड़े आसानी से साफ़ हो जाती है ये। मेरा सारा काम हो गया, मैं आती हूँ किचन में। सबसे पहले बनाती हूँ अपने आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी। पहले आलू काट के रखती हूँ, उसके बाद फ्रूट चाट, और आज बनाएंगे अपना तरबूज वाला शरबत। तरबूज वाला मेरा बहुत दिल कर रहा था, हस्बैंड भी कहते बना लो, रोज़ भी डलता है उसमें, तो सिंपल सा बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी रेसिपी दूँगी और जल्दी झटपट से अपने पहले अफ्तार का निपटाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू निकाले हैं, सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनेंगे आज बस। दही बड़े बनेंगे और फ्रूट चाट बनेगी। केले मेरे ख़राब हो रहे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको यूज़ कर लेती हूँ, वरना इतने महंगे हो रहे हैं केले। और ये दही बड़ों के लिए निकाला है मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनको मैं थोड़ा पीसूँगी तो दही बड़ों के लिए आज बनेंगे सिर्फ दही बड़े, आलू वाले पकौड़े और फ्रूट चाट और तरबूज वाला हमारा शरबत। चलो जी, यहाँ पे हो रहा है हमारा तरबूज़ वाला शरबत रेडी। सबसे पहले मैंने तरबूज़ मंगवाया था और ये इतना लाल तरबूज़ नहीं था, तो इसका भी एक हल होता है। अगर लाल तरबूज़ ना हो तो फिर आप रूह अफ़ज़ा भी डाल लें, रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी डलता है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीस किए, जैसे चॉप करते हैं ना, छोटे चॉप करके ना तरबूज़ को, उसको मैंने अच्छे से ना पहले चीनी वाला पानी मैंने भिगा दिया था, 3 से 4 चम्मच चीनी डाल के ना। उसके बाद अपने तरबूज़ काट के डाल दें, उसके बाद अपना रूह अफ़ज़ा डाल दें, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी फैमिली है उस हिसाब से। हमारे तो आपको पता है 2 बंदे हैं 3, उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो अच्छे से रूह अफ़ज़ा मिला के इसको मिक्स करके रख देंगे, और जब अफ्तार का टाइम होगा इसमें डालेंगे ठंडा पानी और बर्फ़ की क्यूब्स, और ये मज़ेदार सा इसका तरबूज़ वाला शरबत बिल्कुल रेडी है। बहुत सिंपल से आसानी से बन जाता है। चीनी इसलिए डालते हैं अगर तरबूज़ फीका हो तो वो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो बांट दे, 2 घर रहे हैं ना मेरे मोहल्ले में, मैंने पूरा मोहल्ला कवर कर दिया। ये सामने वाले आए ना, उनको दे दो। देगा तो नहीं कुछ? नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। हाँ चाहिए पापा के साथ, शाबाश। गेट बजाओ, जाओ गेट बजाओ उनका, सामने वालों का। वो समझ रहा है कि मेरे लिए लाए। जाओ दे दो। मैं कैसे दूं? पापा ने पकड़ा है, मैं कैसे दूं? अंदर चली जाओ, जाओ घर भी देख के। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ना जोहर, मज़ा भी आ रहा है ना खुले खुले उसमें। और ये हमारा दिखाया नहीं मैंने, पानी देखो वो भी डाल दिया मैंने। चलो जी, यम्मी लग रहा है, यमी यमी लग रहा है ना, यमी यमी ही है ये बहुत जी। मैं बस बीज वाला नहीं देना मुझे, मज़े का होगा देखना आप। मुझे बीज वाला बिल्कुल नहीं दीजिएगा। अब बीज डाल रही हैं आप मम्मा के में से पी लेना, पापा से पानी पी लेंगे। चलो जी,
खुद का चाहिए। यहाँ पे हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से शरबत कितना प्यारा लग रहा है ना, रोज़े वाला। ये देखिए, चलिए यहाँ पे हमारे आलू के पकौड़े, रोल, पापड़, तरबूज, दही बड़े, फ्रूट चाट और चटनी। चले जी, यहाँ पे माशाल्लाह अज़ान हो गई, मगरिब का टाइम हो गया और ऊपर देखें कितनी रोशनी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है हमारी इफ्तार चल रही थी और बहुत मज़ा आया, आज बहुत इंजॉय किया छत पे नीले नीले आसमान के नीचे ना। तो हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। शरबत तो बहुत लाजवाब बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आप लोगों से मैंने अनाउंसमेंट की थी उस पर कल इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले अपने घर से ही इंशाल्लाह। कल एक अच्छी सी रेसिपी देने की कोशिश करूँगी और जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे जो मुस्तहिक हैं उनको अपने हाथ से खिला के जो सुकून मिलता है ना। और कितने लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया, उसके लिए दिल से जज़ाकल्लाह। देखिए एक कदम बंदा बढ़ाता है, पहले आप खुद से शुरू करो। कोई नेक काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, पहले हम खुद से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर लोग जुड़ते रहते हैं। इस तरह आसानियाँ पैदा होती रहती हैं इंशाल्लाह। बस आप लोग की दुआएं चाहिए और आप लोग का साथ चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप कि हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। सारा काम निपटा के मैं हो गई हूँ फ्री और आज मैंने बहुत काम किया था, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग की थी, डस्टिंग की थी, पोछे मारे थे और फिर अफ्तार बनाया था हिम्मत करके। और अफ्तार के बाद जो है ना फिर हिम्मत जो है ना वो जवाब देती है और हालत होती है टून हो जाती है एकदम बंदे की। तो मैं कहा इससे पहले मेरी हालत टून हो, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो बताइएगा ज़रूर आज का हमारा ब्लॉग को कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करिएगा। दुआओं में देखिए जो न्यू है राजवी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप लोग का प्यार बहुत काम होता जा रहा है, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाएं आप ही के, और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपनी फैमिली मेम्बर में। चले जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। और अभी ना मेरी उस तरह से हिम्मत से एक्टिविटी से ना हो भी नहीं रही है, जो इतनी एक्टिव होकर बनाती हूँ ना, थोड़ी सी हालत थोड़ी डाउन चल रही है इंशाल्लाह। असल में ना मेरा 2-3 मैं हॉस्पिटल कभी जाती, जब मुझे बुलाते हैं तब मैं जाती ही नहीं। और जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब होती है तो फिर मैं भागती हूँ, अचानक से इमरजेंसी में भाग रही होती हूँ। और जब वो लोग मुझे बुलाते हैं कि आप आइएगा अपना ट्रीटमेंट करवाइएगा, आप जैसे उन्होंने मुझे 3 दिन का कोर्स करके बोला था कि आप 3 दिन लगातार ड्रिप वगैरह लगाएंगे तो आपको बहुत वीकनेस है। मैं 1 दिन के बाद जब थोड़ी सी तबीयत मेरी स्टेबल हुई तो मैं गई ही नहीं, ये हिसाब किताब था। तो इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक तो हालत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह ऐसे चलती रहे अल्लाह पाक। तो फिर इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी जाएंगे और अल्ट्रासाउंड भी करवाना है लाजमी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है लाजमी आपने करवाना है, बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा, आप एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, उसकी रिपोर्ट हम डॉक्टर को दिखाएंगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिंध हालत अच्छा नहीं है, आप अतिया को दिखाएं। असल में अतिया हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो देखिए जितनी इंसान की रेंज होती है ना उतना ही इंसान को, वो कहते हैं जितनी चादर उतनी ही पाँव फैलाओ। तो मेरा साथ यही है, जितना हमारा बजट है हम उस वाले हॉस्पिटल में दिखाते हैं। बाकी अल्लाह मालिक के सारे हॉस्पिटल अच्छे होते हैं यार। अल्लाह जिसको ज़िंदगी दे ना, जिसको दुनिया में आना है वो आएगा। किस लोगों के घरों में भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते वो लोग, उनके घरों में भी डिलीवरियाँ हो जाती हैं। तो अल्लाह पे तवक्कल रखो, सारे काम आसान होंगे। चले जी, अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, बड़ी प्यारी से मैंने कहा था आप एक नात आप सुना दीजिएगा, इंशाल्लाह बीच में वॉइस ओवर करूँगी तो एक नात में पढ़ दूँगी आप लोगों के लिए। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।